हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि आप दूसरे इंडेक्स को निफ्टी 50 के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इंडेक्स होता क्या है। अब आपको पता होगा निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 एक स्टॉक नहीं है, बल्कि ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जिससे इंडेक्स बनता है। तो इंडेक्स होता क्या है? इंडेक्स का मतलब कि निफ्टी 50 में 50 स्टॉक को बनाकर निफ्टी 50 बनाया गया है। निफ्टी 50 के अंदर टोटल 50 स्टॉक्स हैं जो बहुत ही हाई परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं और जो बहुत ही बेटर रिजल्ट देते हैं, उनको इसके अंदर रखा जाता है। और जैसे इनका मूवमेंट होता है, जो ये रिटर्न देते हैं, उसके हिसाब से निफ्टी ऊपर नीचे होता है। वैसे ही स्टॉक्स को मिलाकर अदर इंडेक्स भी बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स हैं उनको डाला जाता है। और इसमें दो सेक्शन होता है, एक प्राइवेट बैंक आते हैं और एक पीएसयू बैंक आते हैं। तो प्राइवेट बैंक जैसे कि आपका एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, आपका एक्सिस हो गया, कोटक महिंद्रा हो गया। और पीएसयू मतलब जो गवर्नमेंट के बैंक हैं आपके, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया आपका, फिर एसबीआई हो गया, कैनरा बैंक हो गया, ये सब हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंडेक्स हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ इंडेक्स लिखे हैं, जैसे निफ्टी आईटी हो गया आपका, निफ्टी मेटल हो गया, निफ्टी ऑयल एंड गैस हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया। तो ये कुछ इंडेक्स हैं जिसको हम आज निफ्टी 50 के साथ कंपेयर करेंगे। अब निफ्टी 50 के साथ कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि ये निफ्टी 50 के जैसा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, उसके नीचे परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर उसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब निफ्टी 50 से ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं। तो निफ्टी 50 को हम एक्चुअली एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं, और जो भी स्टॉक में मूवमेंट होती है वो हम देखते हैं निफ्टी 50 से। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चीज़ को डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से। तो सबसे पहले हम लगा लेंगे निफ्टी 50 का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी 50 का चार्ट, और ये डेली चार्ट लगा हुआ है। और देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं मार्क करके आपको बता देता हूँ कहाँ से कंपेयर चालू करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड अपर कॉर्नर में यहाँ पर एक प्लस का बटन दिखा है, दिख रहा है आपको? प्लस का बटन लिखा हुआ, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, चलिए। अब सबसे पहले अपने को क्या करना है, निफ्टी 50 का चार्ट खोल लेना है। निफ्टी 50 का चार्ट खोलने के बाद जो भी जिस भी सेक्टर के साथ आप इसको कंपेयर करना चाहते हैं, जिस भी इंडेक्स के साथ कंपेयर करना चाहते हैं, वो आप खोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप प्लस के साइन पे आप क्लिक करेंगे। प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो कंपेयर सिंबल खुल जाएगा आपका। तो यहाँ पर आपको लिखना है निफ्टी आईटी। सबसे पहले हम आईटी के जो शेयर्स है, आईटी का जो इंडेक्स है, उसके साथ हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर खुल जाएगा सबसे पहले CNX आईटी। उसके नीचे लिखा हुआ है, देखिए, निफ्टी आईटी इंडेक्स, मतलब ये आईटी का इंडेक्स है। आईटी का इंडेक्स मतलब आईटी कंपनियों का इंडेक्स है ये, जिसमें आपका टीसीएस, महिंद्रा और आपका इन्फोसिस, विप्रो, ये सब आएगा। ठीक है, तो ये सबसे बनकर ये इंडेक्स बना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक लाइन चार्ट बना हुआ आ गया है। अब ये लाइन चार्ट क्या बता रहा है आपको? ये जो नीचे वाला है ये निफ्टी का है, और ये जो लाइन चार्ट है ये क्या बता रहा है आपको? आईटी का है। ये देखिए, ठीक है। चलिए, इसको भी जो निफ्टी है उसको भी लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जो नीला वाला लाइन है, आप जो नीला वाला लाइन देख रहे हैं, ये हमारा निफ्टी 50 है। ठीक है, और ये जो ऑरेंज वाला लाइन है वो क्या है? हमारा निफ्टी आईटी का इंडेक्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले ये निफ्टी 50 के नीचे परफॉर्म कर रहा था,
फिर यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करना चालू कर दिया, जैसा निफ्टी 50 रिटर्न दे रहा था वैसे ही रिटर्न दे रहा था। कुछ समय पहले तक ये उसको आउट परफॉर्म भी कर रहा था, लेकिन अब वो निफ्टी 50 के नीचे आ चुका है। निफ्टी 50 के हिसाब से वो रिटर्न नहीं दे रहा है। सपोज निफ्टी 50 1% का रिटर्न दे रहा है तो वो उससे कम रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ऐसे हम कंपेयर करके क्या देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर निफ्टी 50 से नीचे परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर निफ्टी 50 के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। तो जो अभी आईटी सेक्टर है वो निफ्टी 50 के अंदर परफॉर्म कर रहा है, मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी रिसेंट में नहीं दे रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे इसके बाद, अगर ये इसको अच्छा रिटर्न देता तो हम क्या करते हैं, इस सेक्टर में जाते, इस सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसको ढूंढते और उसमें से जो टॉप 2-3 कंपनीज है उसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए और कोई सेक्टर देखते हैं। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर प्लस साइन दिख रहा होगा आपका, प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पर मैं आपको लगा के देखता हूँ अभी जो बहुत ही अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है वो है ऑयल सेक्टर। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी ऑयल एंड गैसेस, देखिए यहाँ पर आ गया है निफ्टी ऑयल एंड गैसेस, निफ्टी ऑयल एंड गैसेस इंडेक्स। अभी हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो डायरेक्ट इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं, किसी स्टॉक को हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं। किसको कंपेयर कर रहे हैं हम, इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं। इंडेक्स का क्या मतलब है, जैसे कि ऑयल का इंडेक्स है, आपको दिख रहा है ये ब्लैक वाला, देखिए निफ्टी कौन सी लाइन है आपकी, ये हरी लाइन है। ठीक, निफ्टी कौन सी लाइन है आपकी, सॉरी ये नीली लाइन है। इसको ये कितना आउट परफॉर्म कर रहा है, देखिए निफ्टी यहाँ पर चल रहा है, निफ्टी यहाँ पर चल रहा है ऑलमोस्ट, और ये देखिए आप इसको आउट परफॉर्म करता हुआ ये ऊपर की जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इससे क्या समझ में आता है कि हमको अभी आईटी के शेयर्स में बाय और इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलना है, और आपको ऑयल कंपनीज में इन्वेस्ट करके चलना है। अब ऑयल सेक्टर की बात हो रही है, यहाँ पर ऑयल इंडेक्स है ये निफ्टी का। तो ऑयल कंपनीज में कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, ऑयल कंपनीज में बहुत सारी कंपनीज आती हैं। जो अभी अच्छे से परफॉर्म कर रही है वो है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम, बीपीसीएल, गेल, आईओसी, पेट्रोनेट, ये सब कंपनीज है। ठीक है, तो हमको कैसे देखना है, देखिए थोड़ी देर के लिए मैं आईटी को डिसकंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा होगा आपको, देखिए पहले ये निफ्टी के नीचे था, फिर ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करना चालू कर दिया है, इसके ऊपर निकल गया है। अब देखिए कितनी बड़ी रेंज है, मतलब अगर निफ्टी 1% का रिटर्न दे रहा है तो ये ऑलमोस्ट 1.5% 2% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपेयर करेंगे इसके जो ऑयल सेक्टर्स की कंपनीज होंगी उसको देखेंगे कौन सा कंपनी इसमें अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चलिए फिर क्या करेंगे, कंपेयर में यहाँ डालेंगे और हम कंपेयर कर लेते हैं मेटल सेक्टर, निफ्टी मेटल सेक्टर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देखिए निफ्टी को डायरेक्ट आउट परफॉर्म कर दे रहा है। निफ्टी का ये चार्ट है आपका नीले रंग का, और जो लाल रंग है ये मेटल है। तो आप मेटल की कंपनियां जानते होंगे जो मेटल पे डील करती है, जैसे कि जिंदल स्टील है, वेदांता है, हिंडाल्को है, JSW स्टील है, और हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है। ये सब कंपनीज हैं जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रही हैं, और डेफिनेटली ये निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी के ऊपर रिटर्न दे रहा है ये। तो इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट व्यू बना सकते हैं। ठीक है, चलिए और मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ एक दो स्टॉक्स। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और बैंक कर लेते हैं हम, बैंक। देखिए अब बैंक में क्या होता है, बैंक आपका दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर बैंक एक प्राइवेट बैंक होते हैं और एक PSU बैंक होते हैं। तो हमको क्या करना है, निफ्टी टाइप कर दीजिए, प्राइवेट, देखिए यहाँ पर आ गया निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स। तो ये जो है ये निफ्टी का प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है। मेटल को मैं कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत सारे लगेंगे तो। ठीक है, देखिए जो प्राइवेट बैंक है वो डेफिनेटली
अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जो प्राइवेट बैंक का इंडेक्स है वो डेफिनेटली अंडर परफॉर्म कर रहा है। देखिए इंडेक्स का मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे स्टॉक्स हैं प्राइवेट बैंक के, जैसे कोटक महिंद्रा हो गया आपका, HDFC हो गया, RBL हो गया आपका, एक्सिस बैंक हो गया, ICICI। इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है, कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा, कुछ स्टॉक नीचे परफॉर्म कर रहा होगा। इससे क्या है, ओवरऑल इंडेक्स बनता है। तो ओवरऑल जो इंडेक्स है वो नीचे परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी यहाँ पर अगर ट्रेड कर रहा है हमारा इस पॉइंट पे, तो हमारे जो प्राइवेट बैंक्स हैं वो अभी निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको हम नहीं देखेंगे। और अब हम लगा लेते हैं जो PSU बैंक है। PSU बैंक तो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे बीच में। निफ्टी PSU बैंक, देखिए यहाँ पर खुल गया है निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। देखिए जब भी आप कंपेयर करेंगे वहां पर क्या आएगा, आपका इंडेक्स लिखा हुआ आएगा, तो आपको इंडेक्स को लेके चलना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो PSU बैंक है, देखिए सब कलर हो गया क्या, चलिए मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, आपको अच्छा दिखेगा। देखिए अब देखिए ये है निफ्टी का चार्ट, आपका निफ्टी 50 इंडेक्स है, ये जो नीला रंग का आपको दिख रहा है। और जो ये हरा है, ये है प्राइवेट बैंक का जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पर हमको अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और जो PSU है, ये देखिए, ये PSU देखिए जो पीले रंग का चार्ट है, ये आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को, और ये बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 1% रिटर्न दे रहा है तो ये ½ % रिटर्न दे रहा होगा, और ये करीब 2% रिटर्न दे रहा होगा PSU बैंक। तो हम कैसे कंपेयर करके यहाँ से अपने सेक्टर्स चूज कर सकते हैं, कौन से सेक्टर में हमको ट्रेड करना है, कौन से सेक्टर में ट्रेड नहीं करना है। और उसके बाद इंडेक्स के बाद हम अंदर स्टॉक्स देखेंगे। अभी सपोज यहाँ पर मेरे PSU बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे को दिख रहा है कि निफ्टी को ये आउट परफॉर्म करते हुए ऊपर जा रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, अब देखूंगा कि PSU बैंक में, PSU बैंक क्या होगा, आपका गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, आपका कैनरा बैंक हो गया, SBI हो गया, PNB हो गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक है। अब मैं देखूंगा कि उन बैंकों में सबसे अच्छा रिटर्न मेरे को कौन दे रहा है पिछले कुछ समय से, और उस बैंक में मैं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करूंगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए ये हो गया बैंक आपका। एक आध और देख लेते हैं, ये हो गया हमारा निफ्टी। तो अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो बहुत सारे इंडेक्स हैं, जैसे कि FMGC हो गया आपका, IT हो गया, मीडिया हो गया, मेटल हो गया, फार्मा हो गया, फिर आपका रियल्टी सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया, कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। तो सबको हम लगा के देखेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो एक आध और हम यहाँ पर लगा लेते हैं। चलिए मैं फार्मा लगा लेता हूँ। फिर से क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे प्लस साइन में। देखिए ये ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में यूज़ कर रहा हूँ, और ये सिर्फ ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे अभी मैं आपको जो वीडियो बना के दिखाता हूँ, तो आपको यही प्लेटफॉर्म यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा निफ्टी फार्मा। तो निफ्टी फार्मा मैंने लिखा, देखिए यहाँ पर आ गया निफ्टी फार्मा इंडेक्स। ठीक है, एक चीज को और ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर जब निफ्टी फार्मा इंडेक्स आएगा या जो भी इंडेक्स आएगा, तो यहाँ पर NSE और इंडिया का फ्लैग लगा होना चाहिए, अदरवाइज वो दूसरा चार्ट लग जाएगा आपके में और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी फार्मा। हरा कलर हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो हम दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ पर क्या लें, पिंक ले लेते हैं। ठीक है, देखिए निफ्टी फार्मा भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, दिख रहा है, निफ्टी यहाँ चल रहा है, निफ्टी फार्मा यहाँ पर चल रहा है। मतलब जो सेक्टर्स हमने लगाए थे उसमें से ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स जो हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, सिर्फ IT नीचे चल रहा है निफ्टी से, और हमारा जो प्राइवेट बैंक है वो नीचे चल रहा है। एक बार मैं आपको सब लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए एक एक करके लगाते हैं हम। अभी जो ये पिंक वाला है ये क्या है, आपका फार्मा है। ये क्या है आपका, ये PSU बैंक है आपका। जो येलो वाला है ये PSU बैंक है, ये भी ऊपर चल रहा है निफ्टी से। ये है आपका प्राइवेट बैंक जो ग्रीन वाला है, ये नीचे चल रहा है निफ्टी से। और जो मेटल सेक्टर है, मेटल सेक्टर लाल, ये भी ऊपर चल रहा है निफ्टी से। और जो ऑयल सेक्टर है यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक ब्लैक, तो यहाँ पर विजिबल नहीं है तो मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ। देखिए ये जो व्हाइट है ये भी ऊपर चल रहा है निफ्टी से। और अगर मैं IT देखूं तो IT
देखिए ये थोड़ा सा नीचे चल रहा है अभी निफ्टी से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, और कैसे कंपेयर करते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो डेफिनेटली इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं, देखते हैं क्या कलर आ सकता है इसमें। देखिए ठीक है, तो ये ब्लू वाला आपका हो गया निफ्टी, और ये बाकी के जो दो सेक्टर इसको अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो एक आईटी है और एक प्राइवेट बैंक है, और जो इसको आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो आप ऐसा लगा के देख सकते हैं एक एक सेक्टर में, और फिर उस सेक्टर में चले जाइए, उस सेक्टर का आप जो स्टॉक्स हैं उसको सेलेक्ट कर लीजिए, और उसमें आप लर्निंग पर्पस के लिए, एक एजुकेशनल पर्पस के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें व्यू बना सकते हैं अपना कि किस में ट्रेड करना है, किस में नहीं करना है। तो मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा, और डेफिनेटली ये एक अच्छा टेक्निक है आपके स्टॉक्स निकालने के लिए, कौन सा सेक्टर अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैं आपको सिखाता हूँ ये सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। तो अगर आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेकर ही करें। थैंक यू।